भाई टैली के अंदर आपका टीडीएस नहीं कट रहा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आप अलग अलग तमाम लोगों की वीडियो देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपके सिस्टम के अंदर टीडीएस ऑटोमेटिकली नहीं कट रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, टीडीएस क्या होता है, कैसे लगता है, किस किस पे लगता है और ऑटोमेटिक टीडीएस किस तरीके से काटा जाता है टैली प्राइम के अंदर। मैं यहाँ पे टैली प्राइम के एडवांस वर्जन को यूज करूंगा जो कि 7.1 या 7.2 है। आपके पास अगर ओल्डर हो तो उसमें भी आप सेम प्रोसेस करिएगा। और टीडीएस का कोई भी किसी भी तरीके का अगर पैटर्न है आपके पास तो सभी के लिए सेम पैटर्न होता है। बस आपको वहां पे परसेंटेज को सेट करना होता है कि भाई इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर कितनी हमारी परसेंटेज कटेगी। बस इतना आपको अंदर करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो चलिए समझ लेते हैं सही से कि टीडीएस क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अगर आप अपने टैली प्राइम के अंदर टीडीएस को काटना चाहते हैं तो वो आपका टीडीएस नहीं काट पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स का यही मैसेज आ रहा है कि भाई हम जब किसी की वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे टीडीएस कट रहा है, लेकिन हम जब अपनी वीडियो को में टीडीएस को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा टीडीएस अपने आप नहीं कट रहा है। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर मैं टीडीएस से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर कि टीडीएस क्या है, क्यों है और कैसे लगता है। देखो टीडीएस क्या है, एक आपकी एनी अदर इनकम का सोर्स जिसके द्वारा आप पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को देना होता है टीडीएस। अब इसके अंदर क्या क्या आता है भाई, जैसे कि आपकी सैलरी ज्यादा है, जो आपकी एक इनकम का स्रोत एक गवर्नमेंट ने तय किया है कि भाई एक साल के अंदर आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए और उससे अगर आपकी इनकम का स्रोत ज्यादा जाता है तो उसके ऊपर आपका टीडीएस कटता है। अगर आपने बैंक के अंदर कोई एक एफडी कर रखी है और एफडी के ऊपर अच्छा खासा आपको ब्याज मिल रहा है साल के अंदर तो उसके ऊपर आपका टीडीएस कटता है। तो इस तरीके के तमाम बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके ऊपर टीडीएस कटता है। मैं जिनमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि कितनी तरह के पेमेंटों पर टीडीएस कटता है। ठीक है, टीडीएस कई तरीके के भुगतान पेमेंट पर कट सकता है, जैसे कि आपकी सैलरी होती है, अगर आपको बैंक से ब्याज या इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस कट सकता है, या आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और आप उसके ऊपर ब्याज ले रहे हैं तो उस पर आपकी इंटरेस्ट कटती है। इसके बाद यहाँ पे लाभांश यानी डिविडेंड्स है आपके पास, उसके ऊपर कटता है। अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो उसके द्वारा आपका टीडीएस कटता है। मैं अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आपको दे रहा हूँ, कोई प्रोफेसर वगैरह हूँ, मैं आपको किसी तरीके की ट्यूटोरियल के द्वारा या आपकी वीडियो के माध्यम से किसी भी तरीके की स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो बहुत सारे, अगर मैं दलाली वगैरह करता हूं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा हूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे रहा हूं या ले रहा हूं तो उसके ऊपर टीडीएस हमारा कट जाता है। टीडीएस के अलग अलग स्रोत होते हैं, हर एक तरीके की इनकम के ऊपर अलग अलग तरीके का टीडीएस कटता है। अब ये आप कैसे पता करेंगे किस तरीके की इनकम पर आपका किस तरीके का टीडीएस कटना चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको गूगल पे आओ, यहाँ पे ये एक चार्ट खुला हुआ है, मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको सर्च करना है टीडीएस रेट चार्ट ऑफ ईयर, जो भी आपकी ईयर चल रही है, हमारी इस समय 25-26 चल रही है तो इसमें आप कोई सा भी ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लियर टैक्स वाला है, इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इन्होंने टीडीएस के ऊपर एक हमें चार्ट दे दिया जिसमें 192 इनका सेक्शन है जो कि सैलरी के ऊपर है। इसमें जो भी आपकी सैलरी होगी उसके ऊपर 10% कटेगा आपका। यहाँ पे इन्होंने अभी दिया नहीं है क्योंकि हर एक कंपनी इसके लिए टीडीएस अलग अलग तरीके से काटती है। इसके बाद आपके पास कोई भी ईपीएफ है उसके ऊपर 50,000 से ऊपर होने पर उस पर 10% कटेगा। कोई इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी है, किसी तरीके की आपकी ब्याज वगैरह मिल रही है तो उस पर भी आपका टीडीएस कटेगा। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डैश है, यानी अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा अगर आप पैसा कमा रहे हैं और उसके ऊपर आपको अगर टीडीएस कट रहा है तो वो आपका 30% कटेगा। लेकिन ये वाला टीडीएस नॉन रिफंडेबल होता है, ये टीडीएस आपको वापस नहीं मिलता है। टीडीएस को अगर सिंपल भाषा में समझें तो आप समझ लीजिए कि भाई गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि आपकी अगर इनकम 5 लाख रुपए से सालाना से ऊपर जाती है तो उसके ऊपर आपको एक इनकम टैक्स देनी होता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो भाई अगर आपकी इनकम गवर्नमेंट की इनकम के स्रोत के अकॉर्डिंग अगर आ रही है तो वहां पे टीडीएस कटेगा, और अगर नहीं कट रहा है और अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड आ जाता है। तो टीडीएस का बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है कि आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जिस तरीके की है उस तरीके से यहाँ पे टीडीएस कटता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है या आपकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए है तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटता है और किस तरीके से आप उसको अपने टैली प्राइम के अंदर टीडीएस की एंट्री पास करेंगे। किस तरीके से आप ये देखेंगे कि भाई हमारा टीडीएस कितना कटा है, और ये ज्यादातर लोगों के साथ आ रहा है कि भाई वो अपने आप ऑटोमेटिकली उनका टीडीएस कट के नहीं आ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जा रहे हैं। तो मैं आपको आज यहाँ सारे पॉइंट बारीकी समझाऊंगा कि भाई टीडीएस कैसे काट सकते हैं। अब देखो जो लोग ओरिजिनल टैली को यूज कर रहे हैं वो तो नॉर्मली उस एंट्री को इजीली तरीके से कर पाते हैं, लेकिन जो लोग एजुकेशन को यूज कर रहे हैं वो उसमें टीडीएस अपने आप सही से नहीं कट के आ रहा है। और भाई इसके चक्कर में मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप टीडीएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई टीडीएस कैसे काटना है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मानते हैं कि भाई मैं अपना एक नाम लेता हूँ कि भाई कृष्णा को जो सैलरी है
वो 50,000 रुपये मिलती है, या हम मोटे से फिगर मान लेते हैं कि भाई कृष्णा की सालाना जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। अब उसके ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा वो हम सीख लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से हमें टीडीएस को काटना चाहिए और किन किन स्टेपों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, टीडीएस पेविल के नाम से हमारी एक पुरानी कंपनी है, उसको हम यहाँ पे फिलहाल में सेट कर देते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेट करते हैं और क्रिएट कंपनी पे चलते हैं और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का एक नाम दे देते हैं कि भाई हमने कहा यहाँ पे सैलरी टीडीएस के नाम से हम यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, ये आपको डालना कंपलसरी है। इंडिया रखना है, मोबाइल नंबर वगैरह बाकी डिटेल आप भरें तो भरिए, अदरवाइज मत भरिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको एंटर करते जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी। तो जीएसटी हमें फिलहाल में इसके अंदर यूज़ नहीं करनी है, तो मैं फिलहाल में इसको नो कर रहा हूँ और मैं टीडीएस को यहाँ पे येस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ फिलहाल में आपको टीडीएस काटना सिखा रहा हूँ। अब देखिए, जब आप टीडीएस आप भरेंगे तो आपको एक टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस पे टीडीएस का रजिस्ट्रेशन और वहाँ पे अकाउंट नंबर दोनों चीज़ें वहाँ पे आपकी मेंशन होंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पहले टीडीएस रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और फिर टीडीएस अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आपको डाल देना है। अब कंपनी आपकी इंडिविजुअल है या आपकी कंपनी है या आपकी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल यानी अगर आप सिंगल पर्सन है, तो अगर आप किसी कंपनी के काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी होगी, कोई प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है या कोई फर्म है बड़ी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंपनी इंडिविजुअल किसी में भी रख लेते हैं। तो फिलहाल में हम यहाँ पर कंपनी रख लेते हैं। कंपनी आपकी जो ब्रांच है वो कहाँ पर है, तो हमने कहा कि भाई हमारी ब्रांच अलीगढ़ स्टेट में है। इसके बाद यहाँ पर सेल चलते हैं, डिटेल्स वगैरह आ रही है, इन सबको आप इग्नोर कर दीजिएगा, नो ही रहने दीजिए और एंटर करके कीबोर्ड में कंट्रोल ए करके इस यानी जो हमारे F11 फीचर्स हैं उनको हमें सेव कर देना है कंट्रोल ए करके। इसके बाद हम क्रिएट पे आते हैं और यहाँ से हम लोग सबसे पहले अपने पास एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सैलरी की। तो हमारे पास एक सैलरी आ गई। सैलरी क्या है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पे आ रहा है इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमसे हमसे नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो भाई नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो इसके लिए हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट डालेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट में क्या है आपके पास, कि आपको टीडीएस काटना है सैलरी के बेस पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टीडीएस ऑन सैलरी। ठीक है, इसके बाद ये आपसे सेक्शन पूछेगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं चैट जीपीटी की। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे चलते हैं। तो देखिए, हमने अपने पास पहले से ही सेक्शन खोल के रखे हैं, आप चाहें तो अब देखिए मैंने यहाँ पे डाला था कि टीडीएस कब और किस पर कितना है, हिंदी में बताओ। ठीक है, तो इसने हमें सारे के सारे बता दिए। देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन वगैरह भी देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया भाई कि टीडीएस के ऊपर हमें सेक्शन नहीं बताया, यानी सैलरी पर टीडीएस जो कटता है उसका सेक्शन क्या है ये इसने नहीं बताया। तो हम यहाँ पे फिर से सर्च कर देते हैं कि सैलरी पर टीडीएस का सेक्शन क्या है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि भाई टीडीएस पे जो हमारी टीडीएस करता है वो 5%, 20%, 30% इस हिसाब से करता है। हर एक कंपनी का अपना एक टीडीएस का परफॉर्मा होता है, वो उसके हिसाब से काटती है कि भाई आपकी मंथली इनकम क्या है। इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च करें तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टीडीएस रेट चार्ट 2025-26 का, ये हमने निकाल रखा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है सैलरी का सेक्शन, इसकी जो सेक्शन होता है वो 192 होता है और यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी के ऊपर आपका जो टीडीएस लगता है वो 10% लगता है, वो इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। हम चैट जीपीटी वाले में देख लेते हैं कि भाई इसने हमें क्या देगा। तो हम यहाँ से ओके करते हैं और देखते हैं टीडीएस पर ये हमें क्या दिखाएगा। तो देखिए 192 इसने हमें दिखा दिया। अब टीडीएस हमारा 5, 20, 30 यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो भी इसका एक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी है कि अगर आपकी टीडीएस, अगर चाहो तो मैं टीडीएस कैलकुलेट एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ 30,000, 50,000, 1 लाख पर। तो हमने कहा कि भाई अगर हमारी मंथली सैलरी 30,000 है तो टीडीएस क्या कटेगा, तो हमने एंटर कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने हमें टीडीएस का एनुअल बता दिया कि भाई आपकी सैलरी अगर 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है तो आपकी साल की बनेगी 3,60,000 रुपये। 3,60,000 के ऊपर ये क्या है, 3 लाख तक टैक्स फ्री है। उसके बाद जो 10,000 है उसके ऊपर 5% हमारा टीडीएस कटेगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं कि भाई टीडीएस का क्या हमारे पास हिसाब होता है। तो अब आपकी कंपनी जितना भी टीडीएस काट रही है वो आप काट सकते हैं। और टीडीएस का जो हमारे पास एक्ट है वो कितना है, 192 है। तो हम यहाँ पे 192 को ले लेंगे। तो हम यहाँ से फिर से इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं टीडीएस का जो एक्ट है वो 192 है।
लेकिन अगर आपके पास टैली ओरिजिनल है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हेल्पर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट लिस्ट खुल के आ जाती है। ये हमारा एक एजुकेशन मूड है, यानी कि एजुकेशन हमारी टैली है, तो इसमें हमारे पास ये वाला फीचर्स एक्टिवेट नहीं होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो फिलहाल में हमारे पास टीडीएस की जो कंडीशन है वो 192 है। इसके बाद आपको बाकी किसी में कोई चीज़ नहीं डालनी। इसके बाद ये कह रहा है आपसे रेट ऑफ इंडिविजुअल कितना कटेगा, तो हमने कहा भाई 10% कटेगा। इसके बाद रेट ऑफ अदर डिडक्शन, ये भी आपका 10% ही कटेगा, तो हमने इसको दोनों को ले लिया। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे और एंटर एंटर करके हम इस पूरी की पूरी एंट्री को सैलरी वाली को सेव कर लेंगे। तो हमारी लेजर बन चुकी है सैलरी की। इसके बाद आपको जो भी पार्टी है, तो हम अपनी पार्टी में मैं अपना नाम दे देता हूँ कृष्णा वासने। अब ये हमारे पास कौन है कि भाई संडी क्रेडिटर है, तो हमने संडी क्रेडिटर में ले लिया। अब यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को हमें नहीं देखना है। अगर आपके पास मेंटेन बिल बाय डिटेल्स को आप यस रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको डिटेक्शन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है इज टीडीएस डिटेक्शन, तो यहाँ पे हम इसको यस कर लेंगे। जैसे आप इसको यस करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाएगी डिटेक्शन टाइप की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है इंडिविजुअल रेजिडेंस, इस पर क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टीडीएस डिडक्शन टीडीएस इन सेम वाउचर, तो इसको आपको एंटर करके यस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे वही आ जाएगा टीडीएस ऑन सैलरी जो हमने अभी बनाया था, एंटर कर दीजिए और यहाँ पर नीचे वाले में एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। इसके बाद यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, ये आपके सामने नहीं आ रहा होगा फीचर्स, तो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि अगर आपको ये चाहिए तो आप F12 दबाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ रहा है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोवाइड टीडीएस डिटेक्शन वाला, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फीचर्स नहीं चाहते हैं तो आप इस वाले फीचर्स को यहाँ पर नो कर दीजिए, तो देखिए वो फीचर्स आपका हट जाएगा, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से एंटर करते हैं और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब लेकिन जिस पार्टी का भी आप टीडीएस काट रहे हैं उसका आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, जो भी पैन नंबर हो। इसके बाद नीचे आपकी डिटेल्स है, तो इसको आपको प्रोवाइड पैन डिटेल्स, आप इसको यस करना चाहें तो यहाँ से यस कर लीजिए। किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपका जो पेन इफेक्टेड डेट है वो ये तारीख आ गई और जिसके नाम से है पेन वो यहाँ पर आ जाएगा और एंटर करके इसको पास कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक टीडीएस के नाम से और बना लेते हैं, टीडीएस सैलरी, तो हमने दे दिया। अब ये हमारा क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, तो हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे, टीडीएस के अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद टीडीएस ऑन सैलरी के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास टीडीएस की सारी, इसके बाद हमें जो भी लेयर बनाई थी वो हमारी सारी लेयर बन गई। अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर में आके सबसे पहले हमें टीडीएस को डिटेक्ट करवाना है, तो हमें इसके लिए F7 में डालेंगे, यानी जनरल के अंदर हम उस एंट्री को कर देंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस किस को हमें क्या टीडीएस वगैरह कटना है हमारा। तो इसके लिए हमें सिंपल सा सैलरी पे आना है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो सैलरी बन रही है वो हमारे पास बन रही है 3,60,000 ले लेते हैं, या हम नॉर्मली यहाँ पे एक मोटा सा फिगर डाल देते हैं कि भाई एक 5 लाख रुपए इसकी सैलरी बन रही है। इसके बाद 2 में आए, यहाँ पे हमने इसकी किसकी बन रही है, कृष्णा की बन रही है, तो हमने कृष्णा दे दी। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपके सामने डिटेक्ट होके आ गया कि भाई 10% हिसाब से 50,000 रुपये हमारे कट गए, 4,50,000 रुपये हम यहाँ पर कृष्णा को दे देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ रहा है, अब यहाँ एंटर करके इसको आगे बढ़ा दीजिए, फिर से एंटर करिए, न्यू रेफरेंस एक और आ जाएगा, तो 50,000 का एक हमारा न्यू रेफरेंस में चल जाएगा और एंटर करके हम इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद 2 में आके हम टीडीएस सैलरी पर सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा टीडीएस कट रहा है, तो देखिए टीडीएस आ गया 50,000 रुपये निकल के, एंटर करके हम इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एंट्री कट गई। अब भाई टीडीएस आपका जो डिटेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है ये आप चेक करना चाहते हैं, तो आपको नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इस पर क्लिक करिए और टीडीएस रिपोर्ट पर जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टीडीएस आउटस्टैंडिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जो टीडीएस कटा है वो 50,000 रुपये का यहाँ पे आपके सामने निकल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है भाई, अब 2 कंडीशंस हैं। अब आपको टीडीएस को एक तो आपको एम्प्लॉय को देना है, यानी जो कृष्णा वासने है उसको आपको पैसा देना है, और दूसरा आपको टीडीएस को जमा करना है। तो टीडीएस को जमा करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हम वाउचर में ही आते हैं। तो हमें सबसे पहले हम पेमेंट कर देते हैं कृष्णा को, तो हमने कृष्णा ले लिया। अब कृष्णा का अमाउंट कितना बनना है, 4,50,000, तो हमने 4,50,000 यहाँ पे डाल दिया। एंटर, एडजस्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन था वो यहाँ पे आ जाएगा, एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आप कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, तो जो ऐसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बैंक। मैं एक बैंक बना लेता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे कैनरा बैंक डाल देता हूँ। इसको हम लोग बैंक अकाउंट के अंदर रख लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे बैंक के अंदर से अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा 4,50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमें टीडीएस को भी क्लियर करना है, तो ये भी हमें पेमेंट करनी है अपने पास से।
क्योंकि ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाएगी। तो अब टीडीएस को भी क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे टीडीएस सैलरी को ले लेते हैं, एडजस्ट डिफरेंस पे जाएंगे, जो भी हमारा अमाउंट था वो यहाँ पे आ गया। तो देखिए हमारे पास कृष्णा वासनिक नाम से आ गया, नॉन कंपनी है और यहाँ 50,000 रुपये का है, तो हम एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास इनकम टैक्स आ गया 50,000 रुपये का, सरप्लस चार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन क्रैश कुछ नहीं है, इसके बाद सेकेंडली एजुकेशन तो वो कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास खाली एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी वो पैसा हमें जमा करना है, तो हमने कहा कि भाई ये पैसा हमारे बैंक से कट चुका है, तो हम यहाँ पे भी अपना बैंक डाल देंगे और बैंक से ये पैसा हम अपने गवर्नमेंट के खाते के अंदर जो भी हमारा टीडीएस का होगा वहाँ पे हम जमा करा देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो देखिए अभी हमारे पास जो टीडीएस कटा था वो हमारे पास कटा है कि नहीं, तो हम फिर से चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर और यहाँ से हम फिर से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे चलते हैं और टीडीएस पे चलते हैं और यहाँ से हम आउटस्टैंडिंग टीडीएस पे जाकर एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका टीडीएस यहाँ पे बन के आ रहा था वो टीडीएस हमारे पास से क्लियर हो गया, यानी जो भी कंपनी थी जो हमारा टीडीएस था वो हमने गवर्नमेंट के पोर्टल पर जमा कर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई आप किस तरीके से अपनी टेली प्राइम के अंदर टीडीएस की एंट्री कर सकते हैं, टीडीएस कैसे कटता है, कैसे डिटेक्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टैली की पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मैंने आई बटन में दे दिया है और आप अगर पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो मैंने सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।